हाय बच्चों, अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। अभी से जो आगे क्वेश्चंस है ना सभी, वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसमें क्या रहेगा पता है? एक ही ड्रॉवर रहेगा। ड्रॉवर कितना रहेगा? ड्रॉवर ओनली एक रहेगा, और ये ड्रॉवर ने अलग अलग ड्रॉइज पे बिल निकाला है। मतलब सिचुएशन ए देंगे, सिचुएशन बी देंगे, सिचुएशन सी देंगे, सिचुएशन डी देंगे। तो ये अलग अलग 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जिनका 1 या 2 ही जर्नल एंट्री आएगा। करेक्ट? तो ए साल ए क्वेश्चन का लेना देना कुछ बी से नहीं है, बी क्वेश्चन का लेना देना कुछ भी सी से नहीं है। ऐसे तो मतलब ड्रॉवर 1, ये ड्रॉवर 1 ने ड्रॉवर, समझो ये ड्रॉवर है मिस्टर ए, तो ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी एंड मिस्टर ई पे बिल निकाला है। तो मिस्टर ए एंड बी का जो ट्रांजैक्शन है, उससे कुछ भी लेना देना ए एंड सी को नहीं है, या सी को नहीं है। समझा आपको? तो आपको एक ही क्वेश्चन में 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस देंगे, उसका 1 या 2 ही जर्नल एंट्री आएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल रहते हैं। करेक्ट? अभी शुरू करें हम लोग। यस, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। हम लोग शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिपिन। तो बिपिन, ये जर्नल किसका है? बिपिन का। अब इसमें 4 आपको अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए, वो हम लोग पढ़ेंगे, उसका जर्नल एंट्री करेंगे, वो क्वेश्चन खत्म। उसके बाद दूसरा छोटा वाला क्वेश्चन पे जाएंगे। क्लियर? तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 1, सोनल्स एक्सेप्टेंस फॉर 3 months of 20,000 was discounted with the Bank of India for rupees 19,750। मतलब ये क्वेश्चन, ये छोटे से क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सोनल ने एक्सेप्टेंस दिया था, किसको? बिपिन को। तो जो बिपिन को सोनल से बिल मिला था, उसने वो बिल डिस्काउंट किया है बैंक के साथ। कितने रुपए का बिल था? 20,000 का। कितने महीने का बिल था? 3 महीने का। और कितने रुपए में डिस्काउंट किया? 19,750। मतलब बैंक ने कितना डिस्काउंट काटा? 250 रुपया डिस्काउंट काट के पैसा दिया बिपिन को। तो इसका जर्नल एंट्री करना है, बस इतना इजी है। तो सोनल से जो ऑलरेडी बिल मिला है, वो डिस्काउंट करना है, तो डिस्काउंटिंग का जर्नल एंट्री आएगा। सोनल से ऑलरेडी बिल मिल चुका है, अभी वो डिस्काउंटिंग का जर्नल एंट्री दिखाना है। करेक्ट? तो बिपिन के पास आएगा कैश। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 19,750। करेक्ट? 19,750 आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। बिल कितने का गया? 2 bills रिसीवेबल 20,000। बिल गया, इसके लिए बिल रिसीवेबल को क्रेडिट दिया, और बीच में हुआ लॉस, उसको कहते हैं डिस्काउंट। समझ में आया जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 1 का? ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे। क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 2, ये सेकंड क्वेश्चन है, छोटा सा। ये क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन का कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लियर? अभी छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और जर्नल एंट्री करते हैं। करेक्ट? क्वेश्चन बोला है
Brinda's acceptance of rupees 14,400 retired 1 month before the due date at a rebate of 12% per annum. मतलब 14,400 का बिल मिला था बिपिन को, किससे? ब्रिंदा से। किससे मिला था बिल? ब्रिंदा से मिला था। वो ब्रिंदा 1 महीना पहले ही आ गई बिपिन के पास और बोले कि पैसा ले लो। मतलब उसने क्या किया? ब्रिंदा ने बिल का क्या किया? ऑनर तो किया ही, लेकिन ड्यू डेट से पहले 1 महीना आके ऑनर किया। मतलब उसको बोलते हैं बिल को रिटायर किया। क्या बोलते हैं उसको? बिल को रिटायर किया। क्लियर? हम लोगों ने देखा है पहले 1, 2, 3 क्वेश्चन में रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब। करेक्ट? अभी 1 महीना पहले आके वो पैसा दे रही है बिपिन को, तो वो चाहती है कि 12% से उसको डिस्काउंट मिले। कितने टके से? 12% पर एनम से उसको डिस्काउंट मिले। अभी मुझे बताइए 14,400 का 12% 12% मतलब कितना? 1% मतलब कितना? 1%। 14,400 का 144 मतलब 1%। तो 12 मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो 12% मिलेगा। सो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 प्लस 4 52, सो 2 5, 12 1 जा 12 and 5 17, so 1728 is the discount of the whole year। पूरे साल का डिस्काउंट है ये, लेकिन कितने महीने का खाली डिस्काउंट चार्ज करना है? 1 महीने का, क्योंकि वो 1 महीना ही पहला आके पैसा दे रही है। करेक्ट? तो 12 में से 1 महीने का ही डिस्काउंट चार्ज करना है। क्लियर? तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, कितने बचे? 5, यहां से लिया 2, 12 4 जा 48, बचे 4, यहां से लिया 8, 12 4 जा 48, मतलब 1 महीने का डिस्काउंट कितना आएगा? 144, 144 इंटू 1 कितना आएगा? 144 रुपीज ही आएगा। तो 1 महीने का डिस्काउंट आएगा 144। मतलब 14,400 का बिल था जो ब्रिंदा ने दिया था, लेकिन ब्रिंदा 1 महीना पहले ही आके पैसा दे रही है और बोल रही है कि मुझे 12% से डिस्काउंट दो 1 महीने का, मतलब 144 रुपया डिस्काउंट मांग रही है। तो माइनस 144। क्लियर? तो बिपिन को पैसा कितना मिलेगा? ये डिस्काउंट काट के बिपिन को पैसा मिलेगा 14,256, 14,256 रुपये उसको मिलेगा। 144 रुपये का उसका नुकसान डिस्काउंट दे रहा है ब्रिंदा को। करेक्ट? और ये जो बिल था जो उसके पास है, बिपिन के पास जो बिल है जो ब्रिंदा ने दिया है, वो बिल अभी वो कैंसिल कर देगा क्योंकि उसका पैसा तो मिल गया। करेक्ट? तो जर्नल एंट्री क्या करेगा बिपिन? कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिलेगा? 14,256। बीच में लॉस हुआ, डिस्काउंट, उसको रीबेट भी बोलते हैं। रीबेट कितना है? रीबेट 144। और कितने का बिल कैंसिल करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 14,400 का बिल कैंसिल। क्लियर? यस? ये कैलकुलेशन हटा दूं, 144 रुपया डिस्काउंट कैसे आया इसका कैलकुलेशन है ये। यस, ये मैं निकाल देता हूं। ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 3, छोटा सा क्वेश्चन। क्या बोला है तीसरे क्वेश्चन में? तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि रेखाज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹8,500 इज एंडोर्स्ड in favor of Gayatri in full settlement of her account for ₹8650। मतलब
रेखा से बिल मिला है बिपिन को 8,500 का, वो बिपिन एंडोर्स कर रहा है गायत्री को, करेक्ट। लेकिन गायत्री को बिल दे रहा है 8,500 का, जो रेखा से मिला है वही दे रहा है 8,500 का बिल। लेकिन गायत्री को कितना रुपया देना था? एक्चुअली गायत्री को देना था 8,650, लेकिन 8,650 के बदले बिपिन गायत्री को 8,500 का ही बिल दे रहा है और बोल रहा है कि फुल सेटलमेंट कर दो। मतलब बिपिन ने गायत्री को 150 रुपया कम दिया, 8,650 देना था और 8,500 का ही बिल दे दिया। मतलब 150 रुपए का बिपिन को डिस्काउंट मिला, तो उसके लिए तो फायदा है, करेक्ट। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा? बिपिन किसको बिल दिया? गायत्री को दिया इन फुल सेटलमेंट, मतलब उसका अकाउंट पूरा के पूरा क्लोज करना है, तो उसको पैसा देना है गायत्री को, मतलब वो ऑलरेडी क्रेडिटर है बिपिन की, मतलब उसको क्रेडिट बैलेंस होगा। उसका अकाउंट पूरा अगर क्लोज करना है तो उसको डेबिट देना पड़ेगा। सो गायत्री अकाउंट डेबिट, पूरा क्लोज करना है, मतलब पूरे से उसको डेबिट दे दिया, जितना उसको पूरा के पूरा देना था उससे उसको डेबिट दे दिया, उसका अकाउंट क्लोज। और 8,650 के बदले 8,500 का ही बिल दे रही है जो रेखा से मिला। तो बिपिन के पास बिल आया और वैसे ही उसने गायत्री को दे दिया, मतलब बिल इज गोइंग आउट। सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8,500 का ही बिल गया है। तो बीच में 8,650 देना था, 8,500 का ही बिल दे दिया, मतलब 150 रुपया प्रॉफिट हुआ बिपिन को। तो प्रॉफिट को क्या कहेंगे? डिस्काउंट। समझ में आया कैसे किया? करेक्ट। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3। अभी जाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4। आगे बोला है सोल्ड गुड्स टू विनय। बिपिन ने विनया को गुड्स बेचा 20,000 का एट 8% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 20,000 का माल बेचा माइनस 8% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम लोग नहीं दिखाते, तो वो माइनस कर देंगे 8%। तो कितना आ जाएगा? 20,000 का 8%, 20,000 का 1% मतलब 200 रुपया। तो 8% मतलब मल्टीप्लाइड बाय 8, तो कितना आएगा? 1,600 रुपया। सो 1,600 रुपया इसमें से माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? 18,400 का ही एंट्री होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर? यस। अभी आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। रिसीव्ड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली ऑन विच 10% कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड, मतलब इसका आधा विनया ने इमीडिएटली देने के लिए तैयार हो गई बिपिन को पैसा। इसका आधा मतलब 9,200 रुपया इमीडिएटली देने के लिए तैयार है विनया। तो कितना रुपया देने के लिए तैयार है विनया? 9,200 देने के लिए तैयार है। लेकिन ये 9,200 का भी बिपिन ने विनया को डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट। मतलब 9,200 का कितना डिस्काउंट दिया उसने? दिस इज अ कैश डिस्काउंट, 920 रुपया। इसका 10% डिस्काउंट दिया, तो 920 रुपए का नुकसान हो गया बिपिन का, क्योंकि बिपिन ने दिया है डिस्काउंट विनया को। करेक्ट। तो पैसा कितना मिलेगा बिपिन को? 8,280 रुपया मिलेगा कैश। करेक्ट। तो 18,400 में से 9,200 का हिसाब हो गया। 9,200 में से
बिपिन ने विनया को डिस्काउंट दिया 920 का और इतने का उसने कैश लिया, मतलब उसको कैश इतने का मिला। क्लियर। अभी कितने का हिसाब बाकी है? 9200 का। इसका मतलब 9200 का माल क्रेडिट पे बेचा है, क्रेडिट सेल। करेक्ट, क्लियरली समझा? तो ये चीज का अभी जर्नल एंट्री करना है पूरा। तो क्या जर्नल एंट्री करेगा बिपिन? कितने रुपए का माल उधार पे बेचा है? 9200। तो उतने रुपए से विनया को डेटर बनाएगा, डेबिट देगा। सो विनया अकाउंट डेबिट। कितने का क्रेडिट का माल बेचा है? 9200। कितना कैश मिला? 8280। तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट 8280। कितने का डिस्काउंट दिया बिपिन ने विनया को? मतलब बिपिन का नुकसान, तो नुकसान है मतलब डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 920। करेक्ट। एंड कितने रुपए का सेल हुआ? 2 सेल्स 18400। क्लियरली समझा ये जर्नल एंट्री? ये हुआ सेल का जर्नल एंट्री जिसमें 9200 रुपया क्रेडिट पे बेचा है। मतलब अभी इसका बिल निकालेगा बिपिन विनया के ऊपर। क्लियर? तो ये पूरा समझ में आया? यस। अभी आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, ये निकाल दूं? आगे बोला है इसी क्वेश्चन में फॉर द बैलेंस। फॉर द बैलेंस मतलब कितना पैसा आना बाकी है, कितना बैलेंस है? 9200 रुपया आना बाकी है विनया से। सो फॉर द बैलेंस अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन विनया विच वॉज एक्सेप्टेड बाय हर। मतलब अभी 9200 रुपए का बिल मिलेगा बिपिन को, जो एक्सेप्ट कौन करेगी? विनया। तो ये एंट्री क्या करेगा बिपिन? बिल मिलने का। अभी ये लिखेंगे ए, इसमें ए एंड बी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 9200 किसने दिया? विनया ने। सो विनया अकाउंट 9200। क्लियरली समझा कैसे होते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस? यस। एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से कुछ भी संबंध नहीं है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। करेक्ट? समझा कैसे किया? आगे जाके करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? तब तक के लिए धन्यवाद।